आगे बढ़ते हैं। हफ्ते में 5 डे वर्किंग वीक को तुरंत लागू करने की मांग पर देश भर के सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के चलते बैंकों से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लाखों ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश में सरकारी बैंकों से जुड़े 10 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सभी बैंकों में मुख्य स्तर पर कर्मचारियों को बैंक में जाने से रोककर हड़ताल में शामिल किया गया। बैंक कर्मचारियों ने साफ किया है कि अभी टोकन हड़ताल की है, लेकिन मांग तुरंत लागू नहीं की गई तो बड़ा निर्णय किया जा सकता है। उधर हड़ताल के चलते सरकारी बैंकों की शाखाओं में कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक सेटलमेंट और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। हमारी ये मांग बहुत समय से अरसे से चली आ रही है, जब से शायद हमने बैंक में कदम रखा। लेकिन अभी आने वाले समय में जो समय हमारे पास आने वाला है वो जेन ज़ी और हमारे ऐसे कस्टमर्स, हमें भविष्य का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स हैं जो बैंक की शाखा में आ करके ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। और इन सब मामलों में जब ऑटोमेशन और ये सब डिजिटल बैंकिंग इतना प्रचलन में है, हमारा बैंक इस मामले में पायनियर है कि लोगों को घर बैठे सुविधा प्रदान कर रहा है। उसमें आजकल के टाइम में 5 डे बैंकिंग तो बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी। अगर इसमें लेट लग रहा है तो कहीं ना कहीं शायद हमारा भी इसमें यह है कि हम लैकिंग हैं। हमने अभी सारे अपने सर्विसेज को, सुविधाओं को डिजिटल चैनल पे अवतरित करना शुरू कर दिया है, और इससे कस्टमर को कहीं ना कहीं मतलब लाभ ही है। तो ये धीरे धीरे जो बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं उसे अब उससे 5 डे बैंकिंग, 4 डे बैंकिंग, 3 डे बैंकिंग से कोई औचित्य नहीं रह गया है। आज की जनता घर पे बैठे सर्विसेज लेना चाहती है। उस केस में बैंक कर्मचारी 6 डे बैंकिंग जब करते हैं तो उनको बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, लेकिन उससे पहले है लोगों की सर्विसेज, लोगों के लिए सुविधा, उनकी सर्विसेज, उनकी सेवा। तो जन सेवा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हैम्पर होगा। देश भर में सरकारी बैंकों से जुड़े कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों की ज्वाइंट बॉडी UFBU की ओर से गत 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक विफल होने के बाद हड़ताल की जा रही है। 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बैंक बंद रहे। ऐसे में मंगलवार से हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं बाधित हो रही हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सुलह कार्यवाही के दौरान लंबी चर्चा के बावजूद उनकी मांग पर कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए। मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और UFBU के बीच सभी शनिवार के दिन को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। एम्प्लॉय जो हमारे हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उसमें उसका बेसिक लॉजिक वर्क लाइफ बैलेंस का है। जो वीक में 6 दिन काम करते हैं, हमारा वर्किंग आवर मॉर्निंग में 9:30 10 बजे, रात को 9 बजे 10 बजे तक हमारे अधिकारी काम करते रहते हैं बैंकों के अंदर। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी ये डिमांड है कि 5 डे वर्किंग करने से उनको थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, उनको कुछ सुविधा मिलेगी और इससे ग्राहक को कोई नुकसान नहीं है। और ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल बेस पे जब गवर्नमेंट ने 2 दिन किया था, मंथ में सेकंड और 4th सैटरडे को छुट्टी दी गई थी, उसमें यही कहा गया था इसको 1-2 साल हम करके देखेंगे, यदि कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उसको हम 5 डे बैंकिंग कर देंगे। लेकिन चूंकि ये 5 साल पुरानी बात होगी, अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कुछ विचार नहीं किया। बैंक कर्मियों का कहना है कि 5 दिवसीय वर्किंग होने के बाद काम के घंटों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमत हैं। यह भी दावा किया है कि यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टिकाऊ और मानवीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है। अब देखना होगा कि यदि बैंक कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति अपनाएंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देश भर में आज 10 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज टोकन हड़ताल है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी हड़तालों से ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन 2 साल पहले किया गया वायदा अब पूरा होना चाहिए, नहीं तो आगे भी हड़ताल होगी और सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।